पत्रकार वार्ता के लिए बुलाने का मुख्य उद्देश्य जिले के थाना मोखेड़ क्षेत्र में दिनांक 4 तारीख को दर्ज हुए एक हत्या के अपराध के संबंध में उस घटना की जानकारी देने के लिए बुलाया गया। घटना में एक लगभग 85 वर्ष की वृद्ध महिला जिनका नाम तुरसाबाई था, उनकी हत्या होना पाया गया था और पुलिस ने इसमें मर्ग कायम करके धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटनाक्रम के बारे में यदि आपको बताएं तो इसमें जो सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी उसमें एक वृद्ध महिला का शव कुएं में होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव को कुएं से निकाला गया था और महिला की पहचान तुरसाबाई के रूप में हुई थी, जिसका वहीं कुएं के पास ही एक झोपड़ी में रहना पाया गया था। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई घटनास्थल पर एफएसएल वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारियों ने इंक्लूडिंग भी हमने विजिट किया तो पाया गया कि महिला के सिर पर एक गंभीर चोट भी थी, जिसमें उसका स्कल में गंभीर चोट पाई थी। पीएम रिपोर्ट में हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या करना और उसके बाद डेड बॉडी को कुएं में फेंकने जैसी बात सामने आई थी। मामला अत्यंत पेचीदा होकर बहुत गंभीर था, क्योंकि घटना के समय से ही पुलिस लगातार आज 5वां दिन है घटना के बाद से, और दिन रात थाना प्रभारी एसडीओपी और उनकी पूरी टीम ने लगातार परिश्रम करके दिन भर कई बार बारिश होती थी, रात में भी जांच और पूछताछ लगातार चल रही थी, परंतु निरंतर की पूछताछ के बावजूद भी घटनाक्रम का सत्य सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु लगातार पूछताछ करने, मुखबिरों को सक्रिय करने और जब विभिन्न लोगों से पूछताछ में उनके सच और झूठ को कॉन्ट्राडिक्शन सामने आए तो उसमें घटनाक्रम का सही खुलासा सामने हुआ और उसमें ये पाया गया कि मृतिका के सबसे छोटे पुत्र, जिसका नाम शेषराव पान तावने है, उसने अपनी मां की ही हत्या करके उसकी डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया। मृत्यु के कारण के रूप में जो मुख्य बात सामने आई है उसमें यह है कि मृतिका की कुल 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें से एक एकड़ जमीन उसने अपने 3 पुत्रों में बांट दिया था, परंतु जो चौथा एकड़ जो भूमि का हिस्सा था वो जो छोटा पुत्र शेषराव था वही उसकी गतिविधियां देखा करता था, उसका लाभ उसी को मिलता था। तो चूंकि बाकी सारे पुत्र भी इस बात का प्रयास कर रहे थे कि ये भूमि का हिस्सा बंटवारा हो जाए, परंतु शेषराव चाहता था कि ये भूमि उसी के हिस्से में आए। तो इस बात को लेकर और दूसरा 2-3 और आकस्मिक तात्कालिक कारण भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर जिसको हत्या के कारणों के रूप में माना जा सकता है। उसमें मुख्य रूप से चूंकि मृतिका इन तीनों बच्चों के घर से पृथक एक कुटिया में, एक झोपड़ी में, खेत के पास ही रहती थी और वो अपने घर इन बच्चों के साथ नहीं रहती थी। और जो आसपास के कुछ रहने वाले लोग थे वो इस बात का भी कई बार उलाहना देते थे कि ये मृतिका जो है, जो वृद्ध महिला है, वो अपने बच्चों के साथ ही बच्चे नहीं रख रहे हैं उसको। इसके अतिरिक्त जो मुख्य रूप से स्ट्राइकिंग पॉइंट पुलिस को मिला था उसमें यह था कि मृतिका की जो बेटी थी, जो विवाहिता है, उसने भी इस बात को खुले शब्दों में घटना दिनांक को ही बताया था कि हो न हो मेरे परिवार के ही लोगों में से किसी ने इसकी मेरी मां की हत्या की। परंतु बेटे चूंकि इसको बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे और बार बार पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, तो जब पूरे बैक ट्रैक किया गया घटना के समय से लेकर और पिछली पुरानी गतिविधियों को बैक ट्रैक पुलिस ने बारी बारी से एक व्यक्ति से पूछताछ की, जिसमें लगभग 26-27 लोगों से पुलिस ने गंभीरता से पूछताछ की है। और उसके बाद जब लोगों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया तो इस घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हुआ और ये जो मैंने आपको बताया वो घटना का सत्य सामने आया।